हाय, मेरी शहजादी, प्यारी बच्ची, कुछ खा लो ना। चेहरा कैसे पीला पड़ गया है। कल रात से कुछ नहीं खाया तुमने। थोड़ा सा खा लो मेरी जान। अम्मी, क्या आपा की कॉल आई थी? नहीं बेटी, नहीं आई। अम्मी, मैं बहुत डर गई थी। अगर कुछ हो जाता तो, अगर मैंने वाकई उस आदमी को मार दिया होता या फिर उस आदमी ने मेरे साथ कुछ किया होता तो। हाय नहीं मेरी जान, अम्मी कुर्बान जाए, कुछ भी नहीं हुआ। मेरी बच्ची, बिल्कुल मत डरो तुम। कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, मैं कसम खाती हूँ। किसी ने तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगी। उसे अपनी पैदाइश पर पछताना पड़ेगा। फिक्र ना करो तुम। लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने उस पे भरोसा किया, उस पे यकीन किया। मुझे तो लगा था वो मुझसे मोहब्बत करता है। अब मैं कभी किसी पे भरोसा नहीं करूंगी। हाँ तो सब पे भरोसा मत किया करो ना बेटी, बस अपनी माँ पर भरोसा करो। मेरी जान, ऐसे मर्दों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हर मीठे लफ्ज पर यकीन मत कर लिया करो तुम। ये दुनिया बड़ी फरेबी है मेरी जान। बस अब खुद को संभालो, तुम्हें मजबूत होना चाहिए बेटा। देखो तुम हुरिया कोलुलू की बेटी हो मेरी बच्ची। तुम्हें खेलने वाली नहीं बल्कि खेल बनाने वाली बनना चाहिए। और अपनी माँ पे भरोसा रखो, तुम्हारी माँ सब कुछ ठीक कर देगी बेटी। अच्छा चल उठो। अरे उठ जाओ ना मलिहा। अम्मी, बस हो गया सच ना कह रही बेटा। हूँ, मैं किसी पे भरोसा नहीं करूंगी। गलती की भरोसा करके मैं कातिल बनने वाली थी। लेकिन बेटी तुम जिस पर भरोसा करोगी इसका इंतखाब ऐसे नहीं करना चाहिए ना। देखो मिसाल के तौर पे लतीफ कितना प्यारा लड़का है। वो बहुत फर्माबरदार भी है। तुम्हें ऐसे मर्दों के साथ होना चाहिए। हाँ तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक मशवरा दे रही है। अम्मी, मुझे अब कुछ नहीं पता। बंद करेंगे टॉपिक। वो मेरे टाइप का नहीं। या खुदाया, तुम्हारी टाइप तो हम देख ही चुके हैं लड़की। आधे शहर की लड़कियाँ लतीफ के पीछे हैं और तुम अभी भी यही बात कर रही हो कि वो लड़का मेरे टाइप का नहीं है। पागल। देखो होश में आ जाओ, तुम्हारा मुस्तकबिल लतीफ के हाथ में बिल्कुल महफूज रहेगा। और अपनी माँ के बारे में भी सोचो थोड़ा। मेरा मुस्तकबिल भी उसके हाथ में है ना। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम सिनान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहराम भाई पूछ रहे हैं कि अदायगी कब तक करोगे। खैरियत तो है? बहराम साहब कब से ये सब सवाल करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजने लग गए, और बल्कि मुझे तो सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। बहुत सब्र कर लिया, अब और इंतजार नहीं होगा। ठीक है भाई ठीक है, जाओ अपने आका को जाके सलाम कहो, दे दूंगा उनका कर्ज में। अब जाओ यहाँ से। कितना अजीब बंदा है रुस्तम भाई। रुस्तम भाई, रुस्तम भाई। हाँ? आपको क्या हुआ? इतनी सोच में कहाँ जा रहे हैं? आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा है आप। आए मैं आपको चाय पिलाता हूँ, फिर आप मुझे अपना मसला बता दीजिएगा। मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो बस। क्या हुआ है इन्हें? हाँ। अरे बेटी कहाँ थी? ऊपर से फोन भी नहीं उठा रही थी तुम। सब ठीक तो है ना? मलिहा, तभी ठीक है तुम्हारी? अब बेहतर हूँ आपा। जब अपनी माँ का कहना नहीं मानोगी, बिना इत्तला किए सब कुछ करोगी तो इसी तरह परेशानियाँ होंगी ना तुम्हें। अम्मी, वो पहले ही बहुत डरी हुई है और आप उसे मजीद डांट रही हैं। आपा, क्या हुआ? क्या अदनान भाई ने अब्बास को ढूंढ लिया? ढूंढ लिया? ओह, मुझे उम्मीद है कि उस आदमी ने उसको अच्छी तरह पीटा होगा। और तुम्हारे बाबा भी घर से ये कहकर चले गए कि वो अब्बास को ढूंढने जा रहे हैं। समझी नहीं, वो नहीं क्यों ढूंढ रहे थे? बेटी लगता है वो अब्बास के तुम्हारे साथ की गई ज्यादतियों पर गुस्सा थे। बस अचानक गुस्सा आया, शोर किया और निकल गए घर से। तो फिर बाबा कहाँ है अम्मी? मतलब बेटी क्या तुमने भी उन्हें नहीं देखा? वो घर तो नहीं आए? जमरूद कुछ बता कर तो जाओ। मैं अरे परेशानी है, कोई जवाब तो देती जाओ। रुक तो जाओ। ये जवाब क्यों नहीं देके गई है मुझे मलिहा? परेशान कर दिया है इसने। मुझे तो पूरा यकीन है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। इस दड़बे नुमा घर में मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही। मुसीबत, क्या करूं? मलिहा एक बात तो बताओ,
अगर तुम्हारी लतीफ से शादी हो जाएगी तो मेरे लिए क्या तोहफा लोगी? अरे अम्मी थोड़ा तो रुक जाए, सब्र करें। अभी मैं सदमे में हूँ, थोड़ा रिलैक्स तो होने दे। बेटी पहले होश में आके कोई फैसला कर लो, फिर सदमे में चली जाना उसके बाद। मेरी प्यारी बेटी, खुद ही सोचो ना, जब हम दोनों माँ बेटी के मयार इतने बुलंद होंगे तो हम इस घर में कैसे रह सकेंगे चैन से? आप ठीक कह रही हैं, ये बहुत छोटा घर है, लोग यहाँ कैसे रहते हैं अम्मी? ओह, दम घुटता है मेरा यहाँ पे तो, इसीलिए तो कह रही हूँ तुमसे मैं कि जल्दी फैसला करो। कहाँ है अब बाबा? फोन उठाए। आप बेहतर महसूस कर रही हैं? हवेली पहुंचते ही आपके लिए कुछ अच्छा सा बनवाऊंगी। अदनान, ईशा तुम्हें देख के बहुत खुश होगी। अब तुम्हारे साथ वक्त गुजारना थोड़ा मुश्किल जो हो गया है, उसे इस उम्र में तुम्हारी बहुत जरूरत है, लेकिन तुम उसे टाइम नहीं दे पा रहे बिल्कुल भी।